जय श्री कृष्ण साथियों। आभार, धन्यवाद ये हमारे जीवन के महत्वपूर्ण भाग हैं जो सीधे सीधे हमारी लाइफ को प्रभावित करते हैं, जिसे हम आगे वीडियो में जानेंगे। किसी ने कहा है, शिकायतें तो तुझसे बहुत है ऐ जिंदगी, फिर भी तुमने उतना तो दिया ही है जो बहुतों को मिला ही नहीं है। हम सभी को अपने जीवन में बस कमी ही कमी नजर आती है और हम उस परम शक्ति से केवल शिकायत ही करते फिरते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि हमें परेशान करने वाली ही चीज़ें मिलती हैं। क्यों, है न कमाल की बात? जी हाँ, ये सत्य है कि हम जो भी इस ब्रह्मांड को देते हैं, ब्रह्मांड उसे ही बढ़ाकर लौटाता है। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि आखिर कैसे प्रचुरता या समृद्धि को अपनी ओर खींचा जाए, जिससे जीवन की परेशानियां खत्म हो जाएं। तो बने रहिए हमारे साथ, आपको इस वीडियो में आगे ढेर सारी जानकारियां प्राप्त होंगी। वॉलमार्ट के पूर्व सीईओ डॉन सोडरक्विस्ट कहते हैं, कोई भी तुम्हारी जिंदगी को इतनी तेजी और नाटकीयता से विस्तार नहीं देगा जितना कि आभार व्यक्त करना। जहां कृतज्ञता होती है वहां उदासी, हताशा, घृणा, क्रोध जैसी चीजें नहीं होती। साथियों, आप ध्यान तो अवश्य ही दिए होंगे कि जब भी आप किसी की सहायता करते हैं तो उस व्यक्ति के मुख से निकला वो शब्द धन्यवाद, थैंक्स या आभार जैसे ही हमारे कानों पर पड़ते हैं, एक जादू सा महसूस होता है। रोम रोम आनंद से भर उठता है, साथ ही चेहरे पर संतुष्टि का भाव साफ दिखता है। धन्यवाद करना मतलब सकारात्मक विचारों में वृद्धि करना व संबंधों को मजबूत बनाना है। वास्तव में ग्रेटिट्यूड, थैंक्स, धन्यवाद, कृतज्ञता या आभार ये ऐसे शब्द हैं जिनके द्वारा जीवन में निश्चित ही जादुई परिवर्तन होने लगेंगे। अब बात उठती है कि इसके लिए हमें करना क्या है। तो सबसे पहले आपको जो भी प्राप्त हुआ है, अर्थात आपके पास है, उसके लिए उस परम शक्ति गॉड, अल्लाह, भगवान, उन्हें आप प्रतिदिन रात में सोने से पहले व सुबह जगने के बाद धन्यवाद अवश्य कीजिए। हे परमात्मा, आपने हमें इतना प्यारा दिन दिया जिसे मैंने आज आनंद के साथ जिया, लोगों में खुशियां बांटा। आपका बहुत बहुत आभार प्रभु। अब बात करते हैं कि कृतज्ञता या धन्यवाद से लाभ क्या होता है। इसका सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि आपस में सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं, मन में आत्मसमर्पण का भाव बढ़ता है, जिससे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और व्यक्ति सफलता की दिशा में निरंतर आगे बढ़ता है। अब प्रश्न उठता है कि धन्यवाद करें कैसे। तो ग्रेटिट्यूड या धन्यवाद करने के लिए बेझिझक सीधे तौर पर उस व्यक्ति को धन्यवाद दें या उसे थैंक्स कहें। यदि ईश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं तो शांत मन से प्रार्थना करें। दूसरों की सेवा को ईश्वर की सेवा समझ करके इस भाव से कार्य करें। प्राकृतिक सौंदर्य अर्थात इस सृष्टि की सुंदरता का भरपूर आनंद लें। ध्यान के माध्यम से ईश्वर के साथ एकाग्रता बनाए रखें। साथियों, प्रख्यात लेखिका रोंडा बर्न अपनी पुस्तक द सीक्रेट में कहती हैं कि आभार व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का एक कुंजी है। वह आगे कहती हैं कि आभार व्यक्ति को उसकी वर्तमान स्थिति के पॉजिटिव दृष्टिकोण में रखने में मदद करता है और भविष्य की सुखी घटनाओं के लिए दृढ़ संकल्प बनाए रखने में मदद करता है।
यदि आप भी अपने जीवन में जादुई परिवर्तन देखना चाहते हैं तो आज से ही आप अपने आसपास व आपसे जुड़ी हर चीज के लिए ईश्वर व अन्य व्यक्तियों को धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए। स्वयं खुश रहने का प्रयास कीजिए व दूसरों को भी दर्द व कष्ट देना बंद कीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी से विदा होना चाहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।